हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। आज हमारा डे 2, अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं आज नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होते हैं, मल्टीपल कंडीशंस हम किस तरीके से लिखते हैं, असर्ट का यूज़ कब करते हैं, पास्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं इफ के साथ, फंक्शंस के साथ किस तरीके से इफ का यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आई होप अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ परेशानी आई है पिछली क्लासेस के अंदर, तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट करके आपको मुझे इन्फॉर्म करना है, मैं आपको कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। ठीक है? स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो हमने कल तक किया था सारी चीज़ें, और उसके बाद आज की क्लास में हम आगे की चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह पाए या ना रह जाए यहाँ पर रिलेटेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट। नेस्टेड। देखिए, नेस्टेड का मतलब क्या था? लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, लाइक इफ, ठीक है? इसके बाद हमारा सेकंड ब्लॉक होता है एलिफ ब्लॉक, ठीक है? ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है? इफ का भी मल्टीपल हो सकता है, अगर हम चाहें तो इफ का भी लेट्स सपोज़ हम बना देते हैं। इफ का भी मल्टीपल हो सकता है और एल्स हमारा एक एल्स यहाँ होगा, ठीक? अब हम क्या देखने वाले हैं कि क्या हम इस इफ के अंदर यहाँ पर मल्टीपल ये इफ के हमारे पास एल्स था ये वाला, ठीक? तो इसके लिए हम अंदर जो हमारी इफ है, लेट्स सपोज़ ये वाला इफ है, इसके लिए क्या हम यहाँ पर और ब्लॉक बना सकते हैं या इस एलिफ के अंदर क्या हम इफ लिख सकते हैं? तो जब भी हम इस तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, मतलब मल्टीपल कंडीशंस देने की कोशिश करेंगे, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक, ठीक? अब इसमें होता क्या है, कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं रहेगा, आसान है। ये इफ ब्लॉक रहेगा हमारा। इसको अभी हमने इसके अंदर, ठीक है, ये इसका कंडीशन है, उसके अंदर हमारे क्या है, इस इफ के अंदर हम यहाँ पर एक और इफ दे रहे हैं, इस इफ के अंदर, ठीक है, यहाँ पर। अब इस इफ के अंदर हम यहाँ पर दे रहे हैं एलिफ। अब इस एलिफ के अंदर भी अगर हम चाहें, इफ एलिफ है, ये वाला ब्लॉक है, तो इसके अंदर हम चाहें तो फिर से इफ दे सकते हैं। फिर हम लास्ट में जाएँ इफ, और इसके अंदर हम चाहें तो फिर से एलिफ कर सकते हैं। मतलब कुछ लिमिट नहीं है, जितने भी आप बनाना चाहो, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर आप बना सकते हो, जितने ब्लॉक्स आपको बनाने हैं, जितनी भी मल्टीपल कंडीशंस आपको देनी है। एक तो तरीका हो जाएगा आप नेस्टेड ब्लॉक बना के, या दूसरा तरीका हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके आप वहाँ पर कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले ये वाला करके दिखाते हैं, किस तरीके से चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करेंगे वो दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक? तो हम चलते हैं VS कोड पे, और ये वाला जो एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिया था, इसी को हम कॉपी करते हैं। इसमें से कुछ चीज़ों को कर रहेगा। ठीक है। इसको लेते हैं और इसी से एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम इसलिए जा रहे हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं फिर। ओके, हम यहाँ पर आते हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशंस यहाँ लिखी हैं, इनको हम हटा देते हैं, थोड़ा-सा कम कर देते हैं। एक इफ है, एक एलिफ है और दूसरी हमारी एक एल्स है। बस 3 कंडीशन है हमारे पास। अभी इस तरीके से ब्लॉक लिखा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भाई हम नेस्टेड स्टेटमेंट क्या होते हैं? नेस्टेड कंडीशंस किस तरीके से लिखी? तो लेट्स सपोज़ हम इस इफ के अंदर आ गए हैं। अब इसके इफ के अंदर अगर हम चाहें, ठीक? इस जो हमने यहाँ पर इफ लिखा है, इसके अंदर अगर हम चाहें तो मल्टीपल कंडीशंस देना, तो वो हम दे सकते हैं, वो हमारे पास ऐसा पॉसिबिलिटी होती है। लाइक इधर आ जाते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया एक और इफ कंडीशन, लाइक इफ, ठीक है? क्या कर दिया हमने? एक पूरी यहाँ पे एलिफ कंडीशन लिख दी है, सॉरी एल्स कंडीशन लिख दी है। इसके अंदर हमने क्या बोला है? ये इफ ए इक्वल टू 4, ये हम अभी के लिए इसे हटा देते हैं और अच्छे से समझ ये, ठीक? ये हमने लिख दिया है। इफ के अंदर हमारा दूसरा इफ आ गया, और इसके अंदर हम यहाँ पर एल्स है, इसका भी हम चाहें तो यहाँ पर एल्स बना सकते हैं, लाइक एल्स, ठीक? इसके लिए जो भी स्टेटमेंट हमें देने हैं, ये हमने यहाँ पर दे दिए। तो ये हो गया, मतलब क्या, एक इफ था ये, उसका बाहर वाले का आउटर ये वाला पार्ट था, और इसी तरीके से इफ ये है, इसका ये है। और अगर हम चाहें इसके अंदर यहाँ पर एलिफ देना, तो ये भी हम एलिफ यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन क्या कराना वो भी लिखेंगे। अगर हम ये नहीं लिखते, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर इस तरीके से इसे कर देते हैं, तो ये हमारा एरर देने लग जाता है, क्योंकि जब भी आपने यहाँ पर ब्लॉक बनाया, तो ब्लॉक के अंदर आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप उसे डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते। तो इसे हम हटा देते हैं, और इसके अंदर कुछ कंडीशन जो हमारी हैं उनको लिख देते हैं, लाइक इस तरीके से ये आगे। अब हमारा चाहते हैं कि इस एलिफ के अंदर हम चाहते हैं कोई कंडीशन देना, तो क्या हम दे सकते हैं? हाँ, इफ एलिफ के अंदर भी हम कोई कंडीशन देना चाहते हैं, सपोज जो भी सजेस्ट हो रही है ये हमने दे दी है, और इस तरीके से पूरी कंडीशन हमने कर दी। तो मतलब आप देख पा रहे होंगे, एक इफ था, उसके अंदर मैं पेन लेता हूँ, उससे बेस पे आपको यहाँ पर चीज़ें समझाऊँगा, थोड़ा-सा बेटर रहेगा। 1 मिनट मुझे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पेन ले लेते हैं। ये इफ था, इस इफ का एल्स ये था, अगर ये एग्ज़ीक्यूट, ये गलत हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन फ़ॉल्स हुई, तो हमारा सीधा ये एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा।
अब अगर हम इसके अंदर चले गए, इस कंडीशन के अंदर चले गए, तो अंदर जाएँगे तो हमारा क्या, पहले तो ये एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो हम सीधे कहाँ आ जाएँगे? यहाँ पर आ जाएँगे। और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम कहाँ चले आएँगे? ट्रू हो गई, ठीक है? तो हम इस कंडीशन के अंदर आ जाएँगे। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, तो हम इसके अंदर आ जाएँगे और अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स हुई, तो हम इसके लिए यहाँ पर एल्स लिखा, वो हमारे पास। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं, इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करूँगा और आपको बताना है आंसर्स कैसे-कैसे यहाँ पर आ रहे हैं। फिर परेशान नहीं होना, इसके बाद मैं अगली जो क्लास लेने वाला हूँ, वहाँ पर मैं सिर्फ़ इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन दूँगा आपको और उनको आपका आंसर बताना होगा। तो वहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम बस इसे समझ लेते हैं, ठीक? चलिए, तो अभी वैल्यू हमारी है a इक्वल टू 1 और आपको बताना है कौन-सा ब्लॉक या कौन-सा कोड हमारा यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट होने वाला है। ठीक है? तो आपको पता है सिंपल सा क्यों? कि देखिए आपने चेक क्या किया? देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर कि आपने चेक किया A इज़ 1। अब ये बड़ा है क्या? नहीं, कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई हमारी फ़ॉल्स। अब जैसे ये फ़ॉल्स होगी तो किसे एग्ज़ीक्यूट करा देगा? इसका जो एल्स ब्लॉक हमने लिखा है वो इसका एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। ऑलराइट? ये हमारा पहला कंडीशन था, इसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर क्या कंडीशन लिखी है? लेट्स सपोज़ हमने कर दिया है 12। क्या कर दिया है? 12। अब क्या होगा? अब आपको देखना है। देखिए हम इसे एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं क्या हो रहा है, ये कहाँ से ये वैल्यूज़ आई। अब 2 चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं कि कुछ तो प्रिंट हो रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन 5। एक तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, ये वाली लाइन, और ए इज़ नॉट इक्वल टू 4 है, ये वाली लाइन। अब ये कैसे आया वो समझाते हैं। तो देखिए जैसे हमने ये किया, ये ए इज़ ग्रेट मतलब 12 था तो यहाँ कंडीशन ट्रू हुई। अब जैसे ही यहाँ पर कंडीशन ये ट्रू हुई तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी लाइन लिखी होगी वो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। तो ये वाली हमारी एग्ज़ीक्यूट हो गई, ठीक है? तो वही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लास्ट में अगर देखेंगे तो ये वाली लाइन हमारी एग्ज़ीक्यूट हुई और जिसे हम नीचे देख पा रहे हैं, ए इज़ ग्रेटर देन 5। फिर क्या हुआ? उसके बाद दिखाते हैं। फिर यहाँ कंडीशन कहाँ पर आए? वो कर्सर कहाँ पर पहुँचा? इस जगह पे आया। फिर इसने चेक किया, ए इज़ ग्रेटर देन 12। यहाँ आपको मिला इसे क्या? फ़ॉल्स। क्या मिलेगा इसे? फ़ॉल्स। तो ये यहाँ पर जैसे इसने देखा ये कंडीशन क्या हो गई हमारी? फ़ॉल्स हो जाएगी, राइट? ये कंडीशन अगर फ़ॉल्स हुई तो क्या हुआ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा? हमें क्या देखने को मिला है? ए इज़ नॉट इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि ये तो कंडीशन फ़ॉल्स ही हुई थी, राइट? ये तो हमारी फ़ॉल्स हुई तो ये हमारा एग्ज़ीक्यूट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये फ़ॉल्स हुई तो आगे बढ़ गया। कहाँ पे जाएगा? इफ के बाद? एलिफ के बाद जाएगा। फिर यहाँ पर चेक किया, क्या ए इज़ 12 है? तो ये भी फ़ॉल्स हो गई तो इसे एग्ज़ीक्यूट करेगा? नहीं करेगा। इसे भी ये क्या कर देगा? छोड़ देगा। फिर क्या हुआ? फिर इसके अंदर जाएगा एलिफ, ठीक है? एलिफ आया। अब एलिफ के अंदर गया तो इसके अंदर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये कंडीशन फ़ॉल्स हो गई। तो फिर ये सीधे कहाँ चला आया? यहाँ पर, और इसके अंदर यहाँ पे लिखा था ए इज़ नॉट इक्वल टू 4 तो इसने इस वाली लाइन को यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट। कुछ दिक्कत आ रही है क्या? मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। क्या हुआ यहाँ पर? हुआ ये कि इसने चेक किया, इसने ये कंडीशन चेक की, यहाँ पर ये कंडीशन फ़ॉल्स हो गई, तो ये फ़ॉल्स होने की ये ट्रू हुई, यहाँ पर ये ट्रू होने की वज़ह से ये वाली तो इसने प्रिंट करा दी। उसके बाद इस कंडीशन को चेक किया, तो ये कैसी हो गई हमारी फ़ॉल्स, ठीक है? और इसके लिए हमने कहीं एल्स लिखा था क्या? हाँ, तो डायरेक्टली ये यहीं पे आ गया था, ठीक है? सॉरी मैं अंदर नहीं जा सकता, अंदर हमें जाना नहीं था। हाँ, न सॉरी सो सॉरी। जस्ट गिव मी सेकंड। ये इफ यहाँ पर फॉल्स हुई तो हम यहाँ पर एलिफ भी लिखा था तो एलिफ के अंदर हम गए। यहाँ पर भी फॉल्स हो गया तो डायरेक्टली हम एल्स पे चले गए। हम अंदर नहीं जाएँगे क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होती, ठीक है? तभी ये अंदर जा सकता। चलो, फिर हम इसकी केस बनाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखते हैं। लेट्स सपोज हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कर देते हैं ए इज़ ग्रेटर देन 1 और इसकी वैल्यू को हमने कर दिया है 3। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब देखिए, अब जो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है ना हमारा, वो इस एलिफ के अंदर की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। कैसे? सबसे पहले इसने चेक किया कि हमारी वैल्यू क्या है? वैल्यू है हमारी 3 और जो कि ए से बड़ी है, कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट कर गई। इसके बाद हमने देखा इसके बराबर है क्या? तो यहाँ तो कंडीशन फेल हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 3। फिर हम एलिफ के अंदर आएँगे तो एलिफ के अंदर ये वाली चीज़ हमारी ट्रू हुई। तो ये वाली लाइन इसने फिर यहाँ पर प्रिंट कर दी। और उसके बाद अगर यहाँ पर ये प्रिंट हो गई, फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे एलिफ के अंदर ये प्रिंट होने के बाद क्या बराबर 2 के है, तो ये तो प्रिंट नहीं होगा। फिर ये वाली जो हमारी लाइन बचेगी यहाँ पर ये वाला प्रिंट हो गया। आप नीचे देखेंगे थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो ये वाली जो लाइन है वो भी हमें देखने को मिल रही है, कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, कंडीशन इज़ नॉट ट्रू। आई होप ये नेस्टेड स्टेटमेंट किस तरीके से लिखते हैं, क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका कौन-सा है जिसमें आपको मल्टीपल कंडीशंस अगर लिखनी है, किस तरीके से आप उन्हें लिखने वाले हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं, लेट्स सपोज़ हमने एक वैल्यू ली है अ, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू
5 और यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लिख देते हैं इफ x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज लेस देन 10। ठीक, इसके लिए हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने एलिफ ले लिया है, एलिफ, और इसके लिए भी हमने एक कंडीशन लिख दी लाइक इस तरीके से, और ये हमने पूरा कोड यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या किया हमने, अब हमने एलिफ नेस्टेड फॉर्म में कंडीशन ना लिख के हमने क्या कर दी है, ये कर दी। कब हमें ऐसी जरूरत करनी पड़ेगी, इसकी जरूरत कब पड़ेगी वो आपको बताते हैं। जब भी हमारे पास दो कंडीशन एक जगह पे चेक करना, ठीक, कि ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी ट्रू हो, तब जाके हमारा ये चलेगा। अब इसका हमें पता है किस तरीके से चलता है। चलिए मैं इसका आंसर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, समझाने की कोशिश करता हूँ। लाइक इसे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा ये आंसर आया है x इज ग्रेटर देन 5 एंड y इज लेस देन 10। ये वाली लाइन हमारी चल रही है अभी, ठीक है। ये वाली लाइन इज y इज लेस देन 10, y इज लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। आई थिंक इसने सारा सेम ही लिख देगा, नॉट ग्रेटर। ओके, देखते हैं क्या है। चलिए, हमने देखा x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो हमने क्या लिखा, x इज ग्रेटर देन 5। हाँ, यहाँ तो कंडीशन ट्रू हुई। अब यहाँ पर क्या है, ये y इज लेस देन 10, ये भी ट्रू हुई। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती तभी हमारा एंड फंक्शन के अंदर हम जाते हैं, ठीक, तभी हमारा ये वाला लाइन तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई थी। अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन को ट्रू कर देते हैं और एक को फॉल्स कर देते हैं। तो एक को हम ट्रू कर देते हैं लाइक y इज लेस देन 10 और x की वैल्यू हम कर देते हैं ग्रेटर देन 5। ओके, ग्रेटर देन यहाँ पर हम कर देते हैं 15। अब हमारा क्या होगा, देखिए अब आंसर क्या आ रहा, इसका आएगा, लेट्स सपोज दिस इज एल, यहाँ पर मैं लिख देता दिस फॉर, ठीक है। तो यही वाला हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि वो सेम थे तो हमें पता नहीं चल रहा था कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखिएगा अब क्या हो रहा है, इफ यहाँ पर ये कंडीशन क्या कर गई, x इज ग्रेटर देन 15, यहाँ पर ये फेल कर गया, ये फेल कर गया, बट ये वाला हमारा ट्रू था। बट एंड कंडीशन लगी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फेल है, ये एंड लगा और ये ट्रू है। दोनों ट्रू होते तभी एंड का आंसर क्या था, ट्रू, और ये वाला चीज हमारी एग्जीक्यूट होती। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, फॉल्स। तो फॉल्स आने की वजह से हम कहाँ चले गए, एलिफ के अंदर। अब एलिफ के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों कंडीशन को चेक किया कि ग्रेटर देन है और ये, तो दोनों ट्रू होने की वजह से ये यहाँ पर सही हो गया। अब इसकी वैल्यू को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे हम। चलिए देख लेते हैं, इसकी भी वैल्यू को भी हमने यहाँ पर आते हैं, 15 कर दिया। ओके सॉरी, 15, ठीक है। ये अब देखिएगा हमारा क्या होगा, ये यहीं पे इसने बोल दिया x इज ग्रेटर देन 15 और ओके, ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स होनी चाहिए, y इज लेस देन 1। अब देखिए, अब हमारा कौन सा प्रिंट हो गया, एल्स, कि ना ये भी कंडीशन नहीं ट्रू हुई और ये और वाली भी नहीं ट्रू हुई। लेकिन और के हमें केस में क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जब दोनों ही फॉल्स होती हैं तभी ये फॉल्स होगा, ठीक। जब दोनों फॉल्स होगी इसीलिए हमने दोनों को फॉल्स बना दिया यहाँ पर। अब हमारा बचा क्या, ये वाला। अब ये वाला हमारा एग्जीक्यूट। आई बिलीव अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा किस तरीके से चीजें यहाँ पर काम करती हैं, किस तरीके से हम इन सारी चीजों को आपस में लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? अब आपको एक बताते हैं कि किस तरीके से हम इन सारी चीजों को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। किस तरीके से इन सारी चीजों को एक लाइन में लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको समझा देते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक पेन लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज हमारी ये है, हमने क्या किया, एक x इज ग्रेटर देन 5, देन हमें ये कर देना, एल्स x इज लेस देन 5, तो हमें ये कर देना। मतलब ये एक ऐसा ऑपरेशन है, हमें ऐसा नहीं लिखना। आपका मन नहीं कि इफ और एल्स को हम अलग अलग लाइन में नहीं लिखना चाहते, हम एक ही लाइन के अंदर सारी चीजों को लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं। तो जो सिंपल तरीका है, हमने एक वैल्यू ले ली है और हमने क्या करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, इफ x इज ग्रेटर देन 5, तो हमारा ये प्रिंट कर दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन हमारा ये प्रिंट करा दो, ठीक। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, आई बिलीव आपको पता है, x इज ग्रेटर देन 5। क्यों? क्योंकि वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10। तो अगर आप एक लाइन में से लिखना चाहो तो वो भी यहाँ पर वेरी मच पॉसिबल है। आप ये सारी चीजें भी आराम से यहाँ पर कर सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, राइट। इस तरीके से भी चीजों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बस इतना बताना था आपको। जो भी मर्जी आप लिख सकते हैं, बस कंडीशन लिखने का तरीका होता है ये, ठीक। आपने इफ लिखा, कंडीशन डाल दी, एल्स लिखा, बस एल्स के बाद मैसेज डाल देते हैं और इफ के पहले जो आपको प्रिंट कराना वो पहले डाल देते हैं। बस ये हमारे स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, बाकी हमें किसी चीज की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, लेफ्ट बाय फंक्शन, और इस फंक्शन का हमने नाम लिखा था ऐड, और इसके अंदर हम आ जाएगा और यहाँ पर अगर हम इफ स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इफ x इज ग्रेटर देन 0, देन हमें क्या करना है,
लाइक हम यहाँ पर लिख देते दिस और एल्स। एल्स हमें ये करना था तो हम यहाँ पर इसके लिए भी कुछ भी लिख सकते हैं लाइक दिस। ठीक, तो अगर हम चाहें तो हम इस तरीके से भी चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत हमारे पास नहीं आएगी। हम किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी वैल्यूज के अंदर ये इफ एल्स ये सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं। ठीक, ये बस इतना ही बताना था आपको। किसी भी फंक्शन के अंदर इन सारी वैल्यूज को आप प्रिंट करा सकते हो। इफ एक्स, ठीक है, ये हमारे यहाँ पर बन चुका है। और आप चाहोगे किसी फंक्शन के अंदर लिखने के लिए कंडीशन, उसके अंदर भी आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक, फंक्शन आप बना लो। ले सपोज अगर हम वैल्यू को यहाँ पर बनाते हैं लाइक ऐड, कॉल कर लेते हैं ऐड। ऐड के अंदर हमने वैल्यू पास की है लाइक 3। ठीक है, 3 तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर वैल्यू दी नहीं थी, ये देखिए। ठीक, ये आंसर हमारा आ गया। क्यों, ये वाला आंसर हमारा यहाँ पर प्रिंट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा है कि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी उस बेस पे। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया होता है 5, ठीक है, 5 तो हमारी नीचे वाली कंडीशन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखिए। ठीक, तो अगर हम चाहें इसे फंक्शन के अंदर लिखना तो वो भी बहुत ही आसान है, वो सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इफ कंडीशन के साथ पास स्टेटमेंट लाना चाहते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं। लाइक हमने एक वैल्यू ले ली है x 5 और यहाँ पर हमें कंडीशन डाले इफ x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन 5 देन वी हैव टू पास। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ इस पास स्टेटमेंट के बारे में, उसके लिए आप परेशान ना हो। एल्स हम यहाँ पर डाल देते हैं इस तरीके। ठीक, तो हमने क्या देखा, जो अगर बड़ी है वैल्यू x की बड़ी है तो हम ये कर देना, अगर नहीं तो ये कर दिया। तो अभी कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है इसलिए हमारा ऐसा दिख रहा है। और अगर हम इसे क्या कर देते हैं, सपोज 3 कर दिया, तो अब क्या होगा यहाँ पर इफ एल्स x इज ग्रेटर देन 5 तो कंडीशन ओके ट्रू नहीं है, राइट, ट्रू नहीं है। तो हमने यहाँ पर कर दिया इसे 19 ग्रेटर देन 5 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं पास हो रहा, क्यों, क्योंकि एल्स कंडीशन तभी चलती है जब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही, बट ये तो ट्रू हो रही। तो ट्रू के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पास कर दिया। इसका मतलब अभी हम आगे यहाँ पर कोड लिखना चाहते हैं, अभी नहीं लिख रहे, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ भी आपको प्रिंट होते हुए नहीं दिखेगा। एक ऐसी चीज और होती है हमारी एसर्ट, उसे भी देख लेते हैं। लाइक x इक्वल टू 10 और यहाँ पर हम जाते हैं एसर्ट। ठीक है, एसर्ट हमने कर दिया x, यहाँ पर हमने क्या कर दिया एक्सर्ट x इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमने कर दिया 10, जितना भी हमें करना है। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हम यूज तब करते हैं जब हमें ऐसा कुछ चेक करना होता है कि जो हमने कंडीशन लिखी है वो ट्रू है, अगर नहीं है तो वो हमारा एक एरर रेज कर दे। ठीक, ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा चल जाएगा, नहीं होगा तो हमारी एरर रेज कर देगी। ठीक है, बस इतना सा काम होता है। वही यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक इधर आ गए। अब यहाँ पर हम जाके अपना मैसेज डाल देते हैं कि जो भी हमें मैसेज लिखना होता है इस तरीके से। ये तो ये हमारा क्या करेगा, इसने असर्ट नाम का एक हमारा मैसेज यहाँ पर डाल दिया। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं थी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये कोई भी एरर नहीं डालता, ये एग्जीक्यूट हो जाता। अब चलो इसकी कंडीशन ट्रू कर देते हैं। ये देखिए 10 ज्यादा था, बराबर नहीं था, इसलिए वो एरर दिखा रहा था असर्ट का। और आप देखिएगा ये कंडीशन हमारी सही हो गई है। तो इसका भी हम यूज करते हैं कभी कभी असर्ट कीवर्ड का, ताकि हमें चेक करना है कि अगर हमारी कंडीशन मैच कर रही है तो हो जाए, अगर नहीं मैच कर रही कंडीशन तो वहां पर हम असर्ट एरर डाल सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आई बिलीव असर्ट भी हमने देख लिया है। पास कीवर्ड कैसे यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, की इफ ऐसे स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं, एक लाइन में अगर आपको लिखना वो कैसे लिखते हैं, लॉजिकल फंक्शन का यूज किस तरीके से, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे इफ एल्स के अंदर, वो हमने देख लिया है। नेस्टेड किस तरीके से लिखते हैं वो भी हमने देख लिया है। और इससे पहले वाली क्लास में तो हमने बहुत सारी चीजें समझी भी थी। ठीक है, आर्किटेक्चर फ्लो सारा कुछ हमने यहाँ पर समझ इफ एंड एल्स कंडीशंस के बारे में। अब अगली क्लास में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, 2 से 3 एग्जांपल लेंगे जिनके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच को लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स इट। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।